हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। देखो, हमारे पास टोटल 6 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप की हम बात करेंगे उनको हम बोलते हैं हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब होता है जैसे कोई भी हैलोजन अटैच हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनका जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आर एक्स। मतलब आर होता है कार्बन की चेन और एक्स होता है हैलोजन। तो देखो, अब मैं साथ ही साथ इसके एक एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। जैसे मान लो कि हमने लगाया हुआ है CH3Cl, यानी कि देखो CH3Cl लगाया ना, तो इसका जो आयुपैक नेम है वो तो होगा क्लोरोमीथेन। अभी मैं डिटेल में भी समझाऊंगी कि ये कैसे बनाया हमने। अब इसका जैसे हर एक चीज का एक आयुपैक नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है। तो इसका कॉमन नेम है, देखो CH3 कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल, और Cl होता है क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। इसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है आर के साथ OH। आर मतलब है कार्बन चेन। अभी मैं सारे यूज करके दिखाऊंगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आर के साथ OH लगा है, जैसे CH3 के साथ लगा है OH। तो इसका जो हमारे पास नेम होता है वो होता है मिथेनोल। इसका नाम होता है मिथेनोल, या हम इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। कॉमन नेम्स की इतनी खास जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है एल्डिहाइड। देखो, एल्डिहाइड ग्रुप जैसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है OH, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑक्सीजन हमेशा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ लगती है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकती होती है या शेयर कर सकती है। तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड O एंड एक सिंगल बॉन्ड के साथ H, CHO। अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो हम देख ही रहे हैं कि 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक साथ बनेगा R ग्रुप। इसकी भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो आ जाता है एक CHO लगा है, इसके साथ हम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो एक CH3 लगा दिया। अब इसके अंदर देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, 2 कार्बन है ना, तो हम इसको बोलते हैं इथेनल। देखो, जो हमारे पास अल्कोहल होता है, जैसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहलिक वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं यहाँ साथ में लिख के देती हूँ। जैसे ये इनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। ये हमारे पास है अल्कोहल, और अल्कोहल का OL लग रहा है, OL। जैसे मीथेनोल में अल्कोहल का OL। ऐसे एल्डिहाइड्स जो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है जो हमारे पास, उसका आगे वाला AL लग रहा है इथेनल में, अल। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप जो ग्रुप होता है हमारे पास COOH, और इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि एक तो हमारे पास होगा COOH। अब देखो, इसके साथ डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा है और OH सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास कोई भी R ग्रुप आ सकता है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका लगता है ओइक एसिड पीछे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कार्बन ग्रुप ऐड कर देती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन हो गए, मतलब इत, और इसका आ जाएगा इथेनोइक एसिड। तो ये ओइक एसिड ऐड हो जाएगा सुफिक्स। ये भी मैं आगे बता रही हूँ कैसे। फिर हमारे पास आ जाता है 2 ग्रुप हमारे पास और है। एक हमारे पास है कीटो ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं कीटो ग्रुप, इसका होता है CO। और एक हमारे पास होता है ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप हमारे पास कुछ ऐसे होता है, COC टाइप। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से होता है। तो हम अभी देखते हैं कीटो को जो होता है वो हम कैसे शो कर सकते हैं। कीटो ग्रुप को हम इसको ऐसे कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O है ना, कि टोन हमेशा सेंटर में लगता है। ये भी मैं बताऊंगी क्यों। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इस आर से बनाया है और एक अलग। तो ये दोनों आर अलग होने चाहिए, तो एक हम आर से शो करते हैं, एक हम शो करते हैं R' से, और इसको हम बोलते हैं कीटोन। अगर हमें इसको शो करना, हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O,
CH3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम इसके अंदर देखें तो टोटल कितने कार्बन है, 3। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। और कीटोन के लिए ON नहीं लगता है, प्रोपेनोन बोलते हैं इसको। ईथर ग्रुप आ गया हमारे पास, इसको हम बेसिक बोल देते हैं ROR, कि कार्बन बीच में OR। और इसका ग्रुप का नाम भी हमारे पास ईथर्स ही होता है। जैसे CH3OCH3 आ गया हमारे पास, तो इसको हम बोल देते हैं, जैसे देखो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं ना, तो इसको बोल देते हैं डाई मिथाइल ईथर। या फिर मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं मिथॉक्सी मीथेन। जैसे देखो मिथेन होता है CH4, अगर मैं एक H हटा दूं यानी CH3, और उसकी जगह मैं एक ग्रुप लगा दूं OCH3, ठीक है। तो जो OCH3 है वो मैंने H की जगह लगाया है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 4 H लगे हुए थे, मैंने एक H हटा के यहाँ पे लगा दिया OCH3, तो ये देखो क्या बन गया, CH3 OCH3। तो जो ये वाला ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी। किसके साथ लगा, ये मिथेन मॉलिक्यूल था ना पहले, तो इसका नाम होता है मिथॉक्सी मीथेन। अब हम इनको काफी डिटेल में करेंगे। पहले एक बेसिक जो है ये तुम देख सकते हो कि ये हमारे पास कैसे होते हैं सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम इनको देखते हैं कुछ अच्छे तरीके से। देखो हम बेसिकली तुम 3 चीजें सीख लो। सबसे पहले हमारे पास जो है अल्कोहल है ना, वो है OH, ओल वाला। फिर कीटोन, कीटोन आ गया उससे बड़ा, C डबल बॉन्ड O। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 ग्रुप्स लगे होंगे, तो कीटोन हो गया CO। अल्कोहल OH, कीटोन CO। एल्डिहाइड हमारे पास हो जाता है, एक थोड़ा सा और बढ़ गया CHO, और कार्बन 4 बनाता है तो एक H, तो ये हो गया हमारे पास CHO, CO, OH। और एक हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास होता है COOH, COOH, C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से होता है। अब मैं तुम्हें 1 मिनट सारे बना के दिखाती हूँ ताकि तुम्हें कंसेप्ट है, बाकी तुम्हें ये लर्न करना पड़ेगा। अल्कोहल OH होता है, कीटोन CO, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो हम देखते हैं, जैसे मान लो कि हम ना सारे प्रोपेन के बनाते हैं, तो हम बना रहे हैं सबसे पहले प्रोपेनोल, क्योंकि ये अल्कोहल वाला है। फिर हम बनाएंगे प्रोपेनोन, कीटोन वाला। फिर हम बनाएंगे प्रोपेनल, एल्डिहाइड वाला। एंड फिर हम बनाएंगे प्रोपेनोइक एसिड। तो हमने टोटल 4 बनाने हैं। तो सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ वो है प्रोपेनोल, जिसके अंदर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप लगेगा। प्रोप मतलब 3 कार्बन, ओल मतलब OH। OH हम कहीं भी लगा सकते हैं, मैं एक बार साइड पे लगा रही हूँ OH ग्रुप। बाकी हम H कंप्लीट कर देते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है 3H, 2 बॉन्ड बनाए हैं 2H, 2 बॉन्ड बनाए हैं 2H। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया प्रोपेनोल का। अब सेकंड हमारे पास क्या था, बस एक ही चीज याद रखनी, ओल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH। फिर देखो हमने बनाना है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। अब देखो जब हमने प्रोपेनोन बनाना, प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। अब एक चीज हमेशा के लिए याद रख लो कि कीटोन हमेशा सेंटर में लगता है, कुछ भी हो जाए। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी क्यों। तो C डबल बॉन्ड, देखो ये दोनों एंड वाले कार्बन है और ये हो गया सेंटर वाला कार्बन, तो हमने C डबल बॉन्ड O लगा दिया। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है 3H, इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है 3H। तो हमारे पास देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हमारे पास क्या है, प्रोपेनोन, क्योंकि 3 कार्बन लगे हुए हैं। और कीटोन ग्रुप है, CO ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप, ये हमें दिख रहा है CO ग्रुप। फिर हमने बना लो, हमने कीटोन हमेशा सेंटर में KC। फिर हमारे पास आता है प्रोपेनल। प्रोपेनल देखो, प्रोप मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल लगता है, मतलब एंड्स पे लगता है। तो एंड वाले कार्बन एक ये वाला है और एक ये वाला है, इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे हम लगा सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO, यानी C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर हमने लगा दिया CHO ग्रुप। इस कार्बन के देखो 1 2 3 चारों बॉन्ड पूरे, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं 2H, एक बॉन्ड बनाया है 3H। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल, क्योंकि प्रोप मतलब 3 कार्बन, एल्डिहाइड मतलब अल। तो इसके बाद हम बना रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में देखो प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3, एसिड COOH, एसिड होता है COOH। एक O हमेशा डबल बॉन्ड के साथ लगता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके बाद देखो हमारे पास इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है 3H, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है 2H। तो ये हमारे पास हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब ये मैं एक बार तुम्हें पता लगे कि चारों हमने बनाए हैं ऐसे,
देख सकते हो तुम चारों इकट्ठे, प्रोपेनोल, प्रोपेनोन, प्रोपेनल, प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं तुम्हें बुटेन के बना के दिखा रही हूँ, तुम ऐसे कोई भी बना सकते हो, मैं एक बार बुटेन के भी बना के दिखा रही हूँ। जैसे हम बना रहे हैं बुटेनोल, बुटेनोन, बुटेनल, बुटेनोइक एसिड, तो हम ये 4 बना रहे हैं। सबसे पहले बुट मतलब होता है 4 कार्बन, तो हमारे पास आ गए 4 कार्बन। सब में 4-4 कार्बन आएंगे, क्योंकि सब में क्या लगा हुआ है, बुट। ओल मतलब OH, तो यहाँ पर हमने लगा लिया OH। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3H, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है 2H, 2 बॉन्ड बनाया है तो 2H। तो ये हमारे पास बन गया बुटेनोल। बुटेनोन, कीटोन हमेशा सेंटर में। अब सेंटर वाले ये दोनों तो हो गए एंड वाले कार्बन, तो ना इस पे लगना ना इस पे, ये दोनों हो गए सेंटर वाले। इन दोनों में से किसी पे भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कौन से कार्बन है, सेंटर वाले। तो इन पे मैंने एक पे लगाना है, सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है 3H, इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे, इसने 2 बॉन्ड बनाया 2H, 1 बॉन्ड बनाया है 3H। बुटेनल, एल्डिहाइड हमेशा लगता है एंड्स पे। एंड वाले कार्बन कौन से हैं जी, एंड वाले कार्बन है हमारे पास एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों में से किसी एक पे हमने लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया 3H, 2 बॉन्ड बनाया 2H, 2 बॉन्ड बनाया 2H, तो हमारा बन गया बुटेनल। फिर हमारे पास आ जाएगा बुटेनोइक एसिड। तो ये हमने COOH ग्रुप होता है। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया 3H, 2 बॉन्ड 2H, 2 बॉन्ड 2H। तो ये हमारे पास बुटेन के बन गए। ऐसे तुम पेंटेन के या किसी के भी बना सकते हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के, थोड़े एग्जांपल्स ऑफ आयुपैक नेम्स के, और इसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगी। तो हम टोटल 15 के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ आयुपैक नेम्स। तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये ऐसा एक मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर सबसे पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। पिछली वीडियो में बताया हुआ है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो ये हमारे पास 3 कार्बन की होगी लॉन्गेस्ट चेन। कैसे भी कर लो 3 कार्बन की बननी है, चाहे ऐसे ले लो तो भी 3 कार्बन की ही बननी है, तो कोई फायदा नहीं है। तो हम सिंपल वाले ले लेते हैं 1 2 3। 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। काफी इजी था, पहले भी करा है। इसका नाम आइसोबुटेन भी होता है, कॉमन नेम पिछली वीडियो में बताया था। सेकंड हम बना रहे हैं एक और कंपाउंड। अब ये देखो, अब इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन सीधी ही बनेगी 4 कार्बन की, क्योंकि अगर कोई भी और तुम बना के देख लो तो उसमें 4 कार्बन ही बन रहे हैं, 1 2 3 4। या हम इससे उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4। तो दो ये तो हमारे पास होगी स्ट्रेट चेन, और ये दोनों हमारे पास हो गए हैं साइड ग्रुप्स। तो ऐसे हमारे पास हो रहे हैं। ये तो हमारे पास कौन सी चेन होगी है, ये हमारे पास होगी स्ट्रेट चेन, और ये तो हमारे पास कौन से ग्रुप हो रहे हैं, साइड ग्रुप्स हो रहे हैं। स्ट्रेट चेन एंड हमारे पास हो रहे हैं साइड ग्रुप्स। तो देखो 2 3 नंबर मिलना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी ले लो। इसका नाम देखो क्या होगा, इसका नाम होगा 2 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 4। बुट सारे सिंगल बोन है तो एन, बुटेन। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, हम ऐसे ले रहे हैं CH3, CH2, CH, CH2, CH3 एंड CH3 एक नीचे बना रहे हैं। तो इसके अंदर देखो लॉन्गेस्ट चेन देखो स्ट्रेट वाली बनेगी 1 2 3 4 5। अगर दूसरी तरफ से नेमिंग करें नंबर दें तो 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास साइड ग्रुप है इसको दोनों तरफ से ही 3 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ से भी 3 यहाँ से भी 3, तो कोई भी ले सकते हैं हम। तो इसका हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। इसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है एग्जाम्पल 4। इसके अंदर देखो हमने अब ये देखो हमने ऐसे ले ली चेन। अब इसके अंदर देखो स्ट्रेट चेन अगर हम ले तो 1 2 3 4 5 6। या अगर मैं इस वाले ग्रुप को बीच में लगाऊं तो मतलब कुछ ऐसे लूं, तो कितने कार्बन की बनेगी, 1 2 3 4 5। और स्ट्रेट वाली 6 की बन रही है तो लॉन्गेस्ट चेन होगी 6 कार्बन की। अगर दूसरी तरफ से नंबर दूं तो 1 2 3 4 5 6। ये हमारा साइड ग्रुप है, इसको 3 नंबर मिल रहा है या 4 नंबर मिल रहा है, छोटा नंबर देना है देखना है। तो इसको हम देखेंगे 3 नंबर, तो ये वाला हमने मिटा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 3 पे क्या लगा, मिथाइल। 3 मिथाइल 6 कार्बन वाला हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, 3 मिथाइल एच हेक्सेन। फिर हम अगला देख रहे हैं।
इसके अंदर देखो स्ट्रेट चेन सबसे बड़े वाली दिख ही रही है हमें। कोई और ऐसे लेंगे, जैसे देख लो अगर हम ऐसे ले लें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बन रही है। अगर हम स्ट्रेट लें 1 2 3 4 5 6 7, तो वो दोनों से 7 बन रही है, तो स्ट्रेट ले लो, इजी रहता है। हम नंबर यहाँ से करेंगे क्योंकि तुम्हें दिख ही रहा है कि साइड ग्रुप्स को यहाँ से छोटा नंबर मिलेगा। तो ये दो हो गए जी हमारे पास साइड ग्रुप्स। ये दो हमारे पास कौन से ग्रुप्स आ गए, साइड ग्रुप्स। तो 2 3 2 2 3 दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 7, हेप्टेन। 2 3 क्योंकि एक 2 नंबर पे है और एक 3 नंबर पे है। फिर हम देखते हैं अगला। तुम वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करके देख सकते हो। अब इसके अंदर देखो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सिंपल वाली देख लो कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 की बन जाएगी, तो यही सबसे बड़ी चेन बनेगी। कोई और तुम बना के देख सकते हो, नहीं बनेगी। तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर यहाँ से दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ से अगर नंबर दे तो 1 2 3 4 5 6, 4 आ रहा है साइड ग्रुप्स को, तो हमें इसको नहीं लेना, यही ठीक है। 3 पोजीशन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो हम इसका से लिखेंगे 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। फिर हम अगला देखते हैं। अब मैं थोड़ा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले रही हूँ, मतलब जिसके बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड है। देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये एक नया रूल है, ध्यान से फोकस करना। जैसे देखो 1 2 3 4, या हम ऐसे दें तो 1 2 3 4। देखो जो डबल बॉन्ड आ रही है 2 और 3 के बीच में आ रही है डबल बॉन्ड, तो मतलब हमें छोटा नंबर देखना होता है, मतलब 2 के साथ हम ले सकते हैं, कैसे भी ले लो सेम ही बात बनेगी। कितने कार्बन है टोटल, 4, तो हम इसको लिखते हैं बुट। सेकंड पोजीशन पर क्या लगी, डबल बॉन्ड, तो हाइफन डाल के 2, और डबल लगी है तो इन, बुट 2 इन। ट्रिपल होती तो बुट 2 आइन। ऐसा मैं छोटा सा बड़ा मॉलिक्यूल लेके दिखा रही हूँ तुम्हें। जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, अब इसके अंदर देखो हमने क्या देखना है, कोशिश करनी है। देखो अगर ये यहाँ पे एक और रूल यूज होगा, जैसे हम यहाँ पे दे रहे 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड आ रहा है हमारे पास, डबल जो बॉन्ड आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 3 और 4 के बीच में। अगर हम दूसरे तरीके से दें 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, डबल बॉन्ड ग्रीन वाले के अंदर आ रहा है 2 और 3 के बीच में। तो डबल बॉन्ड की इज्जत सबसे ज्यादा है, साइड ग्रुप से भी ज्यादा प्रेफरेंस हमने डबल बॉन्ड को देनी है, तो हम छोटा नंबर डबल बॉन्ड को देंगे। तो ग्रीन वाला सही है क्योंकि ग्रीन वाले में 2 3 आ रहा है और ऊपर वाले में 4 5 आ रहा था। तो हम देख सकते हैं, तो अगर हम नीचे ग्रीन वाला नंबर लें तो थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो थर्ड पे क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं चेन के अंदर, कितने कार्बन आ रहे हैं चेन के अंदर, 5। 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ऐसे लिखते हैं हम। डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है, मोर प्रेफरेंस देन फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम अगला देखते हैं। देखो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सेम ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अब मैंने ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बाकी सब कुछ तो बहुत सिंपल है। टोटल, ओ सॉरी 4 ही है ये, बट गलती से मैंने हाइड्रोजन को दे दिया। तो हमारे पास देखो ये आ जाएगा बुट। 2 पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में 2 को देखना है, बुट 2 आई। अगला देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, तो 1 2 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 है, पेंट 2 आई। अब इसमें एक आधा फंक्शनल ग्रुप का भी लेकर आ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है कंपाउंड, तो हमेशा सेंटर में लगता है, एल्डिहाइड हमेशा एंड पे लगता है, केसी बताया था। तो सी डबल बॉन्ड ओ हमें दिख रहा है, तो ये क्या है, कीटोन। कितने कार्बन है, 3 प्रोपेनोन।
या हम इसको एग्जैक्ट ऐसे लिख सकते होते हैं, प्रोपेन टू ओन, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल है। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, तो नेल पॉलिश वगैरह में डालते हैं। क्या कंपाउंड देख रहे हैं? अब यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ऐड करा हुआ है। यहाँ पर एक और बेसिक सा रूल लगेगा, वैसे देखो, अगर मैं इसको नंबर यहाँ से देती हूँ 1 2 3 4 5, तो हम देख रहे हैं कि जो 1 ग्रुप मिल रहा है क्लोरो को और 4 नंबर मिल रहा है कीटोन को, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो सेंटर वालों में लगा है। एंड वाले तो ये दोनों है ना, बाकी ये 3 किसमें है? सेंटर में। तो 4 पे कीटोन लगा है। अगर मैं दूसरी तरह से नंबर दूं 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे नंबर दूं तो 2 नंबर मिल रहा है कीटोन को और 5 नंबर मिल रहा है सीएल को। तो हमने ये देखना है कि सीएल और कीटोन में से किसको हम ज्यादा थोड़ी प्रेफरेंस देंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कीटोन को हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, कीटोन को हम क्या देंगे? प्रेफरेंस। कीटोन देन हेलोजन। डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे याद रख लेना, डबल बॉन्ड को जैसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5 पोजीशन पे क्या लगा? क्लोरो, 5 क्लोरो। सीएल को लिखते हैं हम क्लोरो। कितने कार्बन है? 5। पेंट, टेन, पेंटेन, ई काट दिया। 2 पे क्या लगा? ओन। या हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 5 क्लोरो पेंटेनोन। अगर एग्जैक्टली लिखना है तो 2 पे क्या लगा हुआ है? ओन। 2 पे क्या लगा हुआ है? ओन। और 5 पे क्या लगा हुआ है? सीएल। तो पहले 5 क्लोरो, 5 का 5 कार्बन थे तो पेंटेन 2 ओन। अच्छे से देख लो इसको। फिर हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या चीज आ जाएगी। इसके अंदर क्या है कि जो भी अल्कोहल वाला ग्रुप लगा हुआ है, एक OH वाला अल्कोहल वाला, तो तुम क्या कर सकते हो कि इसको, इसी को 1 नंबर दे दो, 1 2 3। तो 2 पोजीशन पर क्या लगा? मिथाइल। तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मिथाइल, ये इजी ही है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल या प्रोपेनोल। 3 कार्बन देख लिए ना, ये देखो 3 कार्बन है, प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। अगला देखते हैं हम। यहाँ पर भी देखो, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, पहले बता दिया, 1 2 3 4। ऐसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि फिर फंक्शनल ग्रुप 4 पे आ जाएगा, जिसको हमने नहीं मानना। तो इस ये वाला तरीका हमने नहीं देखना। तो यहाँ पर देखो 3 पे क्या लगा? फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल बुटेन 1 ओल, क्योंकि 4 कार्बन है और अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हम लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, 15th। डिफिकल्ट है ये। देखो, चलो इसका नाम तुम खुद लिखना कमेंट सेक्शन में, इस ग्रुप का क्या नाम होगा। तो थैंक यू सो मच।